नमस्ते इंडिया, योर चैटर बॉक्स इज़ अगेन हियर टू डू सम चिट चैट। और आज हम बात करेंगे आपकी लाइफ की जितनी भी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स है, क्योस है, जो कुछ भी नेगेटिविटी है उसको दूर कर सकते हैं विथ 10 वेरी सिंपल स्टेप्स। सो दिस इज़ द रीप्रोग्रामिंग ऑफ योर माइंड। यस लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि रीप्रोग्रामिंग आखिर होती क्या है, इसे करना क्यों ज़रूरी है और इसे करने से होगा क्या। सो इन वेरी शॉर्ट मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ योर वार्डरोब जहाँ आप आपके कपड़े रखते हैं, आपने कभी देखा उसे? अगर वो वेल अरेंज्ड होते हैं तो हमें हमारे डिज़ायर्ड कपड़े आराम से मिल जाते हैं, उसी वक्त मिल जाते हैं जब हमें चाहिए। और अगर हमारी वार्डरोब आप ऐसे ऐसे कपड़ों को गुच्छ पुच्छ करके उसमें डाल रखे हैं, ठूस रखे हैं, भर रखा है, जहाँ जगह मिली वहाँ भर रखा है, तो हमें समय पर कुछ भी नहीं मिलता है और हम अपने आप को फिर से कि यार टाइम पे तो कुछ मिलता नहीं, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरा तो दिन ही ख़राब जाने वाला, मेरे कपड़े नहीं मिले, ऐसा बोलकर वहाँ से निकल लेते हैं। यहाँ प्रॉब्लम किसकी है? यहाँ गलती किसकी है? आपकी। और वो आपने एक बड़ी प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दी कि कपड़े नहीं मिल रहे हैं। सेम थिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन, रीप्रोग्रामिंग क्या होती है? आपने कंप्यूटर को रिफ़्रेश किया है या फिर हमारे फ़ोन को भी, या फिर उसमें क्या होता है, आप देखना एक सेटिंग में एक ऐसा प्रोग्राम होता है कि आप जो भी इधर उधर वाली फाइल है उसको सारे अरेंज कर देता है एंड स्पेस ज़्यादा बन जाती है, ठीक है। सेम वे लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जो हमने हमारे दिमाग में ऐसे ऐसे गुचड़ गुचड़ करके थॉट्स भर रखे हैं ना, नेगेटिविटी भर रखी है, हमारे बचपन से लेकर आज तक जो भी चीज़ हमने टीवी से सीखी है। एक तो नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा जो मैं बोलूँगी वो है टेलीविज़न्स के ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, सीरियल्स हैं, जिसके कारण हम सीख लेते हैं। देखिए, दो पहलू होते हैं सिक्के के। टेलीविज़न्स में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो पॉजिटिव हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो नेगेटिव हैं, और हमारा एक ऐसा वो बन चुका है, नेचर बन चुका है कि हम नेगेटिविटी को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो यहाँ से हमने थॉट्स एंड वैसी कंडीशंस, वैसी इंफॉर्मेशंस ले लेके हमारे दिमाग में गुचड़ गुचड़ करके भर दिया है। और अब हम इसी दिमाग से बोल रहे हैं कि हमारे डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करो। यू आर अप्लाइंग लॉ ऑफ अट्रैक्शंस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या बोला जाता है? पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव वे ऑफ थॉट्स एंड जस्ट वाइब्रेट एट द हायर फ्रीक्वेंसी, बी हैप्पी। यानी ये सारी पॉजिटिव थॉट्स हैं जो कि हमारे दिमाग में होनी चाहिए अपने डिज़ायर्स को लेकर, ठीक है। रीप्रोग्राम करने का मतलब है आपकी वो अलमीरा जिसको आपने गुचड़ पुचड़ करके भर दिया है कपड़ों से, उसको साफ कर कर कपड़ों को आराम से फोल्ड कर कर अरेंज करना। यानी अपने दिमाग से वो सारी नेगेटिविटीज़ निकाल कर पॉजिटिव थॉट से उसको भर लेना। ये है रीप्रोग्रामिंग ऑफ योर माइंड। जो भी नेगेटिव इंफॉर्मेशंस आपने दी है अपने माइंड को, उसको आज ही डिलीट करना है, इरेज करना है। ये हमारी माइंड का नेचर है कि जिस चीज़ को हम भुला देते हैं वो भूल जाता है, दिमाग से निकल जाता है। सो इन दिस मैनर आपने, और अब देखिए, जब आपने आपकी अलमीरा को वेल अरेंज्ड करके रखा था तो आपके डिज़ायर्स कपड़े आपको उसी समय मिल जाते थे। और जब आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसा रीप्रोग्राम होगा, अब आप इस चीज़ को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा कि रीप्रोग्रामिंग क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जब आपने रीप्रोग्राम रीअरेंज करके कपड़ों को रखा, आपके डिज़ायर्ड कपड़े आपके डिज़ायर्ड टाइम पे मिल गए थे। वैसे ही जब आपका माइंड का रीप्रोग्रामिंग हो जाएगी, जब उसमें अच्छे थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, हैप्पी थॉट्स एंड जॉयफुल थॉट्स से अपने आप को जब आप लबालब कर लेंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को यही इंफॉर्मेशंस देते रहेंगे बार बार रिपीट कर करके, तो वो नेगेटिविटी का
कोई स्थान बच ही नहीं जाएगा आपके माइंड में, यानी वो घुचड़ पुचड़ वाले कपड़े तो रह ही नहीं गए। अब जब सारी चीज़ें वेल अलाइंड हो चुकी है तो आपके डिज़ायर रिजल्ट्स आपको चुटकियों में मिल जाएंगे, बिकॉज यू आर अलाइंड विद द नेचर। जो हमारी यूनिवर्स है, इसका नेचर क्या है, इसका स्वभाव कैसा है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है, और हमने ही उसको ऐसे 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 कर कर भर रखा है। लेकिन जब हमने हमारे कपड़ों को सिंपली अरेंज कर कर रख दिया है, हमने हमारे विचारों को फिर से वेल अलाइंड कर कर पॉजिटिव से विटी से भर दिया है, तो ये अलाइंड हो जाता है यूनिवर्स के साथ, और फिर हमारे डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि वो आसान है। अपने आप को ये बताइए, बार बार बताइए, बार बार रिपीट इट अगेन एंड अगेन। आप देखिए, अगर आपको कोई आरती या फिर कोई श्लोक या हनुमान चालीसा अगर आज आपको याद है, तो आप कभी भी डेलिबरेटली बैठ के उसको याद नहीं किया होगा आपने, आप डेली उसको रिपीट करते हैं। या फिर अगर आप कोई सी भी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, स्कूटी है या फिर एनीथिंग, वो आपने डेलिबरेटली सीखा था, बट आज वो आपका ऐसा पार्ट बन चुका है कि आप गाड़ी चलाते चलाते बात भी कर सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज वो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है। वैसे ही पॉजिटिविटी को हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डालने को रीप्रोग्रामिंग ऑफ द माइंड कहते हैं, और रीप्रोग्राम जब माइंड हो गया तो समझो सब कुछ हो गया, बिकॉज योर माइंड इज एवरीथिंग। गौतम बुद्धा सेड दिस कि योर माइंड इज एवरीथिंग, नॉट यू। योर माइंड इज एवरीथिंग, वॉट यू थिंक यू बिकम। यू थिंक मतलब एक बार नहीं, रिपीटेशन में यू हैव टू थिंक। एंड आई हैव टोल्ड यू कि वॉट इज द बेस्ट टाइम टू थिंक, उम्मीद अवस्था। उस समय सोचिए, अपने माइंड को रीप्रोग्राम करिए और अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करिए इन योर लाइफ। सो माय डियर फ्रेंड्स, हैप्पी मैनिफेस्टेशंस एंड लव यू ऑल। बाय बाय।